यमुना ज्यादा जहरीली है या फिर सियासत ज्यादा जहरीली है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी क्या दिल्ली में चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी का गेम बिगाड़ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पल्लवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इनके अलावा विनय यादव जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय यादव जी से मैं सवाल लूं, लेकिन उससे पहले निरंजन पोद्दार जी के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा। निरंजन जी, सियासत खूब देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है, कांग्रेस समर्थकों से अपील कर रही है कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो सरकार बीजेपी की बन जाएगी। तो क्या सचमुच में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव खराब कर रही है आम आदमी पार्टी का? क्या वोट कटवा वाली स्थिति में है कांग्रेस पार्टी, या फिर आपको लगता है कहीं दमखम है कांग्रेस पार्टी में? दिल्ली का जो 2025 लोकसभा चुनाव इतना इतनी जहर और इतने जिसको कहते हैं मतलब के मुद्दे इतनी बकवास चुनाव में नहीं थी। आपने देखा तरीके से पार्टी के मुख्य केजरीवाल जी जो अभी स्टेटमेंट दिल्ली बाहरी इतना सारा बता दिया और लाखों लोगों का षड्यंत्र ऐसा बायो या एक प्रकार एरिया की दिल्ली के। निरंजन जी, आपका ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है आपके पास। निरंजन जी, दिल्ली के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सचमुच में कांग्रेस पार्टी गेम बिगाड़ रही है? आपसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था, आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही थी। साथ ही साथ में मैं ये भी समझना चाहूंगा, पिछले अगर चुनाव को उठा करके देखें, 17 सीटें ऐसी थी जहां पर जो जीत का मार्जिन था बहुत कम था, उसमें मनीष सिसोदिया जी की सीट भी थी। तो क्या सचमुच में लग रहा है इस बार की कांग्रेस पार्टी खेला कर सकती है दिल्ली के चुनाव में? और क्या आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है? देखिए सोहन सिंह जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार जिस तरीके से दमखम दिखा रही है चुनाव के अंदर, चुनाव इन्होंने 2020 में भी लड़ा, चुनाव 2015 में भी लड़ा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वहां पे इन्होंने केवल कैंडिडेट उतार दिए। और उनको कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए और उन्होंने कहा यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। और इस बार जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी जी भी मैदान में आए हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल पे हमला कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं इनका काफी सीटों के ऊपर दो, विशेषकर आप ये मान के चलिए 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे एक सिफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं और एक ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे भी आम आदमी पार्टी की जो नैया है वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। और रही बात, सीधी बात आपको मैं बताऊं, जो अरविंद केजरीवाल जी की जो क्रेडिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं इन चुनावों के अंदर बिल्कुल धराशायी हुई पड़ी है। और उनके जो बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखेगा वो आत्मविश्वास की भी कहीं ना कहीं कमी लगेगी। और जिस तरीके से इस बार हर बार मैं एक चीज देखता हूं कि जब भी दिल्ली की राजनीति आती है तो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पे खेलने के लिए मजबूर करते हैं। और मैं बार बार अपने डिबेट के अंदर ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विपक्ष को अपनी पिच पे खिलाती है, लेकिन दिल्ली में आकर के केजरीवाल की पिच पे खेलना चालू कर देती है। लेकिन इस बार मैं ये देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो लाइन लेंथ बिगड़ी है, जिस तरीके से उनके जो बयान आ रहे हैं शाब्दिक, उनका जिसको कहते हैं शाब्दिक प्रदूषण जिसको आप कह सकते हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से उन्होंने 3 दिन पहले बयान दिया कि हरियाणा ने बहुत बड़ी मात्रा में जहर मिला करके दिल्ली पानी भेज दिया, ऐसा तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी और जापान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उन्होंने भी इस तरीके का नरसंहार करने की षड्यंत्र नहीं रचा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं प्रदूषित बयानबाजी है। और जो दिल्ली का चुनाव पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चुनाव इतना शाब्दिक प्रदूषण वाला चुनाव रहा हो, क्योंकि आज तक वार प्रतिवार होते रहते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की भी चेष्टा की जाती रहती है तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर, और सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल है, कोई भी दूध की धुली नहीं है इसमें सोहन सिंह जी। लेकिन इस बार जो दिल्ली का चुनाव है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे वो काफी दूर चले गए, केवल और केवल एक दूसरे के ऊपर भरमाने की राजनीति, यानी कि पहले राजनीति होती थी भरमाने की और समझाने की, लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस राजनीति को केवल और केवल भरमाने की राजनीति बता दी कि आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम सरकार में आ गए तो सारी योजनाएं बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे। मेरे को तो आज तक ऐसा किसी का कोई बयान सुना ही नहीं दिया। मेरे को तो बल्कि प्रधानमंत्री की रैली से भी उन्होंने यही कहा कि सारी की सारी योजनाएं पूर्ववत चालू रहेंगी और हमारा ये बाकी का
हमारा संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया, जिसके अंदर हालांकि वैचारिक रूप से देखेंगे मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसके ऊपर चुटकी लेता हूँ सोहन सिंह जी, कि अब अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन गई तो लोगों को काम धंधे और कुछ कमा के खाने ठीक है, की जरूरत नहीं। ठीक है, आपकी बात मुझ तक पहुंच गई है, आपकी बात पहुंच गई है। निरंजन जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। आपसे मैं सीधा सवाल समझना चाहता हूं कि यमुना का पानी ज्यादा जहरीला है या फिर सियासत ज्यादा जहरीली देखने को मिल रही है? साथ ही साथ में एक और सवाल का जवाब दीजिए। लगातार ये आरोप लगता रहा है कि जो दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो कहती रही है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है, तो इस तरह की स्थितियां तो आगे भी बन सकती हैं। इस तरह से जिस तरह से घोटालों के आरोप लगे हैं, वो स्थितियां आगे भी बन सकती हैं। तो फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुने फिर? देखिए सोहन सिंह जी, पहली बात, आपका जो पहला सवाल था कि दिल्ली की सियासत ज्यादा जहरीली है या यमुना का पानी ज्यादा जहरीला है, तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि जो दिल्ली की सियासत ने यमुना के पानी, दिल्ली की जहरीली सियासत ने यमुना के पानी को और ज्यादा जहरीला बना दिया। पहली बात को तो जवाब ये है। और दूसरा जो आपने जो कहा, ये बार बार, देखिए मैं इस बारे में एक ही बात कहता हूं कि ये इच्छा था, जैसे पहले होता था ना कि जो इच्छाधारी नागिन होती थी, कभी वो किसी चीज का रूप धारण कर लेती थी, उस तरीके से इच्छाधारी राजनीति है। कभी ये कहते हैं कि हमने इतना अभूतपूर्व काम कर दिया, और आज की तारीख में ये जिस तरीके से ये हर रोज घोषणा कर रहे हैं, हम ये 2100 रुपए दे देंगे, हम ये फलाना लागू कर देंगे, हम ठिकाना लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे अगर आपको भारतीय जनता पार्टी या आपको एलजी काम नहीं करने दे रहे या केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने दे रही, तो आप किस बिना पे ये वायदे कर रहे हैं? पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको ये वायदे करने हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हमें अगर एलजी काम करने देंगे तो हम ये काम करेंगे, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? वास्तविकता ये है कि जब आप बिजली फ्री की बात करते हैं तो एलजी आपको नहीं रोकता, पानी फ्री की बात करते हैं एलजी आपको नहीं रोकता, 2100 रुपए की बात करते हैं एलजी आपको नहीं रोकते, बसों में फ्री की बात करते हैं एलजी आपको नहीं रोकते। जब आप जिस भी, चाहे आप शीश महल बनवाते हैं, उसके अंदर अगर आप 40 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं तो आपको कहीं कोई दिल्ली केंद्र सरकार या एलजी के द्वारा कोई आपको दिक्कत नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सुविधाजनक राजनीति है। और इस राजनीति के अंदर क्या है? ठीक है निरंजन जी, वक्त की कमी है, समय इतनी इजाजत देता है। अब मेरे पास जो है डिबेट के लिए बिल्कुल भी एक भी मिनट अब एक्स्ट्रा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आप हमारे साथ में जुड़े।